हेलो, नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका उदय ज्ञान भंडार के इस चैनल पे। आज हम करने वाले हैं वापस एक हिंदी का मॉडल पेपर। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और ये आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगे दूसरे चैनल पे। यदि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें। मैं आपको कमेंट में इसकी पीडीएफ का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसे ले लीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपके परीक्षा तक आपका साथ देने वाला है और परीक्षा तक आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर देने वाला है। रोज़ यदि अगर आप एक मॉडल पेपर सोल्व करोगे तो मैं कहने वाला हूँ कि 99 क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 99 क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे जो आप सीधे के सीधे सही करके आओगे, क्योंकि ये सब आपने यहाँ पढ़ रखा होगा। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। यह जो हमारा मॉडल पेपर है वो 80 नंबर का होगा और इसका 3 घंटे 15 मिनट का यह मॉडल पेपर होगा, जो हमें इसको अभी पूरा देखना है आपको और पूरा सोल्व करना है और इसके आंसर कमेंट में आपको दे के जाने के आपके कितने सही हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है खंड अ, और खंड अ का हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो है कवि उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि उमाशंकर जोशी का जन्म हुआ था 1911 में। ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है। रामचरितमानस बी अवधी भाषा में रचित है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इसकी पीडीएफ लेना आप ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर दें, मैं जल्दी जल्दी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर यदि आपने पूरा देख लिया तो मेरी 100% गारंटी है कि आप पेपर बहुत अच्छा करने वाले हो और पेपर आप सभी बच्चों से जल्दी पेपर करोगे, क्योंकि आप सब पढ़ चुके होंगे। आधुनिक हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता कौन है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आईएमपी कर देना, बहुत बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रणेता है। परचेसिंग पावर क्या है। परचेसिंग पावर क्या है, यह क्वेश्चन बाजार दर्शन से आया है। परचेसिंग पावर क्या है, क्रय शक्ति परचेसिंग पावर है। आगे बढ़ेंगे। रात्रि की भीषणता को कौन ललकारता था। रात्रि की भीषणता को कौन ललकारता था। इसका सही आंसर होगा सी पहलवान की ढोलक जो थी वह रात्रि की भीषणता को भी ललकारती थी और रात भर बजती थी। सिल्वर वेडिंग कहानी में नई पीढ़ी का रवैया कैसा था। सिल्वर वेडिंग जो कहानी है यशोधर बाबू वाली, उसमें नई पीढ़ी जो उनके बच्चे थे उनका रवैया कैसा था। तो आप भी जानते हैं वह सब असंवेदनशील थे। तो इसका आंसर हो गया बी इज द राइट आंसर। यदि अगर आप ये 12 ही क्वेश्चन अगर, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप फिर इसके बाद आप कम से कम पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन एक जैसे लगा के आओगे, क्योंकि वो सीधे यहाँ से मिलेंगे। सोंदेलकर किस विषय के अध्यापक थे। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोंदेलकर से जूंज कहानी से उठा हुआ क्वेश्चन है। वह मराठी भाषा के अध्यापक थे। नई वेब भाषा HTML की फुल फॉर्म क्या है। इसे तो आप बहुत 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 इम्पोर्टेंट लगा देना, क्योंकि यह चीज़ तो आपको किसी भी मॉडल पेपर में मिलेगी नहीं। इसका सही है हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड अप लैंग्वेज। सी हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड अप लैंग्वेज, यह इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। टेलीविज़न खबरों के कुल कितने चरण होते हैं। टेलीविज़न खबरों के कुल कितने चरण होते हैं। याद रखना दोस्तों, कुल 60 चरण होते हैं। टेलीविज़न खबरों के कुल 60 चरण होते हैं, जो हमें याद रखने हैं। डिकोड का शब्द का सही अर्थ क्या है। डिकोड शब्द का सही अर्थ क्या है। डिकोड जो शब्द है उसका सही अर्थ क्या है, तो हमें याद रखना है डिकोड शब्द का सही अर्थ है कूटवाचन। सी इज़ द राइट आंसर। व्यावसायिक शब्द का अंग्रेजी मीनिंग क्या होगा। व्यावसायिक शब्द का अंग्रेजी मीनिंग होगा वोकेशनल। बी इज़ द राइट आंसर, वोकेशनल। सीरीज कहाँ से रस खींचता है। याद रखना दोस्तों, सीरीज जो है वह वायुमंडल से रस खींचता है। बी इज़ द राइट आंसर। अब हम आ चुके हैं दोस्तों रिक्त स्थान पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें मेरे भी बहुत बार नंबर कटे हुए हैं। मैंने भी 12th दे रखी है, मेरे भी इसमें नंबर कटते हैं, क्योंकि ये हमें कहीं मिलते ही नहीं है। परंतु अगर आप मैंने पहले एक मॉडल पेपर डाल रखा और ये मॉडल पेपर दोनों सोल्व करते हो, तो वहाँ पर आपके 12 क्वेश्चन बिल्कुल राइट होने की आ सकते हैं। तो आप वो भी देख लीजिए और ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। रघुपति राघव राजा राम, जब वर्ण में र र र या फिर किसी भी एक जैसे वर्णों या स्वरों की आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। देख लीजिए, रघुपति में र, राघव में र, राजा में र, राम में र। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। तो पहले का अपना राइट आंसर है अनुप्रास। दूसरा,
कारण के अभाव होने पर भी कार्य संपन्न हो। जब कारण का अभाव है कि भाई कारण कुछ भी नहीं है तो भी कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है? याद रखना दोस्तों, विभावना। विभावना अलंकार यहाँ पर होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे। तीसरा क्वेश्चन, भाषा का क्षेत्रीय रूप। मैंने कल आपको बताया था भाषा का, कल भी ये क्वेश्चन था, भाषा का अविकसित रूप वगैरह, और आज पूछ लिया गया भाषा का क्षेत्रीय रूप। तो क्या है ये भी? बोली। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है बोली का, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पूछा जा रहा है। अब राजस्थान वीर है, राजस्थान वीर है, परंतु राजस्थान वीर है यह एक लक्षण के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति आएगी? यहाँ पे आएगी लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा। अब हिंदी की बोलियों को भागों में बांटा गया है। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको मुझे कमेंट में करके बताना है कि आपके सही हो रहा है या नहीं, और मैं कमेंट में जब भी आप अगर इसको बताएंगे राइट होगा तो मैं आपको ज़रूर इस पर प्रतिक्रिया मेरी भी करूँगा। आपको 5 क्वेश्चन कमेंट में आपको देना है। प्रयोजन या उद्देश्य की पूर्ति हेतु शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। याद रखना दोस्तों, प्रयोजन और उद्देश्य की पूर्ति के हेतु अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे सामने आती है अपठित गद्यांश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 6 नंबर का होता है, और 6 नंबर हमारे पेपर के दायरे से बहुत बड़े होते हैं। अब हमें क्या करना होता है? इसको ध्यान से पहले पढ़ना होता है। इसको ध्यान से पहले हम पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद इसके नीचे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, फिर हम उन क्वेश्चनों को हमें सोल्व करना होता है एक एक करके। तो ये एक फोकट के नंबर समझ लीजिए, जो आपको ऐसे ही मिल सकते हैं, परंतु इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए कि PDF जो आप मेरे से कमेंट करके आप ले लीजिएगा। अब निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यह जो है यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना गया है, तो ये भी वो पहले जैसे ही है मैंने आपको बताया, इसके लिए भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सोल्व होने लगेंगे, तो आप PDF के थ्रू कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन आंसर की दौड़, अब हमारे सामने आ चुकी है। सबसे पहला क्वेश्चन है उल्टा पिरामिड शैली को समझाइए। उल्टा पिरामिड शैली जो हमारे एक त्रिभुज के आकार की होती है, उल्टा पिरामिड शैली उसको ही बोलते हैं। ये इस लेवल की होती है, फिर इसके 3 भाग बटे हुए होते हैं। यदि आपको इनकी पूरी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें पूरी वीडियो की ज़रूरत है, तो मैं इसकी पूरी वीडियो भी करा दूंगा, परंतु आप इन्हें अपनी कॉपी में एक एक बार जरूर लिख लें। ये क्वेश्चन देख लीजिए, उल्टा पिरामिड शैली को समझाइए, मोहनजोदड़ो, ये जितने भी क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा। फिर ये 10वें क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चन है 3-3 नंबर के। अब इसमें एक मेन क्वेश्चन आएगा, कुंवर नारायण अर्थात धर्मवीर भारती का परिचय दीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो देख लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। कुंवर नारायण और धर्मवीर भारती दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर सप्रसंग व्याख्या आएगी जो हमें करनी होती है, सप्रसंग व्याख्या, और उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं। सप्रसंग व्याख्या वापिस गद्य और पद्य की अलग अलग होती है। और फिर ये हमारे सामने है अर्धशासकीय पत्र और अधिसूचना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यह आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, वो वाली बात यहाँ पर लागू होगी। तो प्लीज़ आप इसकी PDF लेना ना चूकें। आप दोस्तों, आपको सिर्फ एक कमेंट करना है और आप PDF लेने से चूक जाओगे। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो आप PDF से ही चूक जाओगे। इसलिए एक सिंपल काम करना है, PDF लेने के लिए कमेंट तो आप कर ही सकते हो, और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले दोस्तों। पहले से ही मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर है, आपका सपोर्ट भी नहीं है। अब हम आगे बढ़ गए तो फिर निबंध है। निबंध आपको इसकी भी प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा एक एक बार, जिससे आप वहाँ पर पूरी तरीके से ये सोल्व कर पाओ। थैंक यू दोस्तों। वैसे तो मेरी वीडियो कोई पूरी नहीं देखता है, परंतु अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेरा कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, परंतु आप अगर मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय श्री राम।